का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही ऐतिहासिक है क्योंकि आज रामनवमी का पावन पर्व है और रामनवमी के पावन पर्व पर रामलला का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। अब से कुछ ही क्षण बचे हैं और सभी इस क्षण के साक्षी होंगे। इस समय पूरा माहौल राममय हुआ है और हमारे संवाददाता भी वक्त है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज रामनवमी का पावन पर्व है और ऐसे मौके पर भगवान रामलला का सूर्य तिलक अब से कुछ ही देर में होगा। 12:16 का वो वक्त है। उसको देखते हुए इसरो के साइंटिस्ट की तरफ से पूरी जो है तैयारियां कर ली गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से भी तैयारियां की गई है। दर्पण लगाए गए हैं। जो भव्य राम मंदिर है उसका जो तीसरा तल है वहां पर पहला दर्पण लगाया गया है, जिस पर भगवान सूर्य की जब रोशनी पड़ेगी उसके बाद भगवान रामलला के मस्तक पर उसका तिलक और अभिषेक किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही और पल का और इंतजार। 12:16 पर भगवान रामलला का सूर्य अभिषेक, सूर्य तिलक किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही अवधपुरी अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह 3 बजे से मंदिर के कपाट जो है वो खोल दिए गए थे, मंदिर के दरवाजे खोले गए थे और सुबह 3 बजे से भगवान रामलला सबको दर्शन दे रहे हैं। आज रामनवमी है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। भगवान राम का आज सूर्य तिलक किया जाएगा, इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। दर्पण लगाए गए हैं, 3 दर्पण लगाए गए हैं, जिन पर जब भगवान सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो भगवान राम के मस्तक पर पड़ेगी और उनका सूर्य तिलक किया जाएगा। तो विशेष तैयारियां कर ली गई है क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे और इसी वजह से आज की रामनवमी इसलिए भी खास और विशेष है क्योंकि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है और यही वजह है कि आज का दिन काफी ज्यादा विशेष और महत्व रखता है। ये भगवान राम का आप बाल स्वरूप देख रहे हैं, जिसे मूर्तिकार योगीराज ने बनाया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से पूजा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुबह भगवान राम को पहले दूध से स्नान कराया गया, इसके बाद अब आप देख सकते हैं बस कुछ ही और मिनटों का इंतजार और किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भव्य राम मंदिर में उमड़ी हुई है भगवान रामलला के दर्शन के लिए। आज भगवान राम का जन्मोत्सव है, भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही 12:16 का वो समय है जब भगवान राम के मस्तक पर सूर्य तिलक किया जाएगा। 5 मिनट तक सूरज की किरणें भगवान रामलला के मस्तक पर रखी जाएंगी, जिसके बाद भगवान राम का सूर्य तिलक होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विशेष इंतजाम किए गए हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से। सूर्य तिलक का जो समय दिया गया है वो 12:16। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भगवान राम के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो अद्भुत रामनवमी की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तो ये वो तस्वीर है जब भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ। आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से भगवान रामलला का सूर्य तिलक इस वक्त हो रहा है। तो ये
तब की तस्वीर है जब भगवान रामलला का सूर्य तिलक हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 मिनट तक भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की किरणें जो है पहुंची और आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है। अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब भगवान रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़ी। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे, दर्पण लगाए गए थे 3 और जो तीसरा तल है वहां से सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तक तक पहुंचाई गई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से आज रामनवमी की धूम जो है वो मनाई जा रही है, क्योंकि भगवान राम के दर्शन के लिए आज दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अवधपुरी अयोध्या को विशेष तरह से सजाया गया है। सुबह 3 बजे से ही भगवान रामलला अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इससे पहले सभी भक्तों ने सरयू नदी में स्नान किया क्योंकि उसका भी विशेष महत्व होता है और अब भगवान राम की जो है पूजा की जा रही है, आरती की जा रही है। सूर्य तिलक की तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले भगवान राम का सूर्य तिलक किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज पूरी अयोध्या राममयी हो चुकी है। ऐसा ही नजारा 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी देखने को मिला था कि किस तरह से भगवान राम के नाम की गूंज पूरे अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में सुनाई दे रही थी। बिल्कुल उसी तरह से आज क्योंकि रामनवमी है और इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, उसके बाद ये पहली रामनवमी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज रामनवमी मनाई जा रही है। जगह जगह रामनवमी की धूम है और भगवान राम का सूर्य तिलक होता हुआ आपको दिखा रहे हैं। तो 5 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तक पर पड़ी क्योंकि सूर्यवंशी राजा थे भगवान राम, तो इस वजह से सूर्य का विशेष महत्व है। और आज क्योंकि रामनवमी है, आज के दिन भगवान राम को भगवान सूर्य जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अवधपुरी अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर है वहां रामनवमी की किस तरह से धूम है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और भगवान श्री राम का सूर्य तिलक अब से कुछ देर पहले हुआ, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान सूर्य की जो किरणें हैं वो रामलला के मस्तक पर पड़ी। तो पूरी अयोध्या में राममय माहौल है। आज रामनवमी है, जगह जगह विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अपने आराध्य देव भगवान राम से मिलने भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं। सुबह 3 बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। इस वजह से आज 19 घंटे भगवान राम अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तैयारियां पूरी हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सूर्य तिलक भगवान रामलला का किया गया क्योंकि आज रामनवमी है। आज का विशेष महत्व है और इसलिए भी क्योंकि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद जब भगवान रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है, उसके बाद ये पहली रामनवमी है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है जब भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ। तो ये अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वैज्ञानिकों यानी विज्ञान और
खबर पर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से अजितेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजितेश जी, जिस तरह से आज की रामनवमी को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और ये पहली रामनवमी है उसके बाद। बिल्कुल रिया, देखिए जिस वक्त भगवान राम की स्थापना हुई थी, राम मंदिर में रामलला की स्थापना हुई और उसके बाद से चूंकि एक लंबा इंतज़ार जो था लोगों का, लंबे सालों का इंतज़ार था, वो ख़त्म हुआ था। लेकिन चूंकि उसके बाद जो एक ख़ास दिन का इंतज़ार लोग कर रहे थे वो आज का दिन था, यानी कि रामनवमी। क्योंकि आज के दिन जिस तरह से जब मंदिर बना था तो इस बात का भी जिक्र किया गया था कि रामनवमी वाले दिन भगवान राम का जो रामलला के रूप में स्थापित हैं उनका सूर्य तिलक आज के दिन होगा और समय उसके लिए बताया गया था। और बड़े लोगों के लिए अगर हम खास तौर पर देखें, देखिए ये एक विषय आस्था का है रिया, श्रद्धा का विषय है, लेकिन इसके साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ये बड़ा रोचक विषय था जो इस बात को सुन रहे थे तब से कि कैसे होगा राम लला की मूर्ति पर सूर्याभिषेक होगा, सूर्य की किरणें कैसे आएंगी, वो तो गर्भगृह में है। लेकिन उस समय आपको याद होगा कि बताया गया था पूरा जो साइंस इसके पीछे काम पर लगाई गई, उसके साथ आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करें उनको भी इस पर लगाया गया कि किस तरह से सूर्य किरणें पहुंचेंगी। और आज का वो दिन है, वो जो इंतजार था लोगों का वो पूरा हुआ। और चूंकि हर व्यक्ति को इस दिन का इंतजार था और वो दिन पूरा हुआ, लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन खास तौर पर जिन लोगों की क्यूरियोसिटी इसको लेकर थी उनकी भी ये एक तरह से जो मन में उनके था कि कैसे होगा, कब होगा, वो जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चूंकि इसके लिए आज का दिन अगर हम अब इतिहास की अगर हम बात करें और चूंकि जब हम रामायण का जिक्र करते हैं तो जैसा कि आप भी रिया भी दर्शकों को बता रही थी, जो कि सर्वविदित थे, सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम चूंकि प्रतिदिन रोज जो है वो सूर्य का अभिषेक करते थे। और चूंकि आज जब राम जी का जन्म हुआ रामनवमी वाले दिन, तो आज बेहद खास ये पल है, खास महत्व है कि आज भगवान रामलला जब अपने गर्भगृह में स्थापित हैं, अपनी जगह पर स्थापित हैं, तो वहाँ पर सूर्य जो है, सूर्य की किरणें उनका अभिषेक करने के लिए आई हैं। जितेश जी, जिस तरह से अभी हम यही बात कर रहे थे कि कई सारे जो वैज्ञानिक थे वो इस पर जुटे हुए थे, दर्पण लगाए गए, पूरी तैयारी की गई, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से भी तैयारी की गई और इस पूरे राम के जो बोले रामनवमी के उत्सव को भव्य बनाने की कोशिश की गई। वहीं क्योंकि सूर्यवंशी राजा थे भगवान राम, तो आज भगवान सूर्य ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। बिल्कुल, देखिए यही तो खास बात है और यही शायद रिया अगर हम बात करें इंसानों में और भगवान में सिर्फ महज इतना ही फर्क होता है कि दरअसल जब जो राम जी का पूरा चरित्र है, राम जी का जो पूरा जीवन है, वो अपने आप में एक लोगों के लिए सोचने की, सीखने की, समझने की एक पूरी कहानी है जिसको लेकर हम समझ सकते हैं। बहुत सारे जीवन में हमारे वो घटनाक्रम होते हैं जो उस समय अगर हम सोचें तो उनसे हम सीख सकते हैं। कई सारी मुश्किल जो आम लोगों के जीवन में आ जाती है और उस समय अगर हम उस रामायण पढ़ें तो जैसा कहा जाता है कई सारी मुश्किल अपने आप में हल हो जाती है, क्योंकि जो राम का चरित्र है वो अपने आप में हम लोगों के लिए तमाम समस्याओं का समाधान है। तो इसीलिए आज जब हम इस तस्वीर को देख रहे हैं तो ये अपने आप में खास इसलिए हो जाती है। एक तो वो पल, चूँकि कई सालों का, एक लंबे अरसे का, कितनी सारी पीढ़ियाँ बदल गई, कितनी सारी पीढ़ियाँ चली गई और कितनी पीढ़ियाँ आगे आ गई इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए कि एक जब 22 जनवरी को भगवान राम स्थापित हुए रामलला के रूप में और उसके बाद आज रामनवमी वाले दिन एक सवाल रिया यहाँ पर सबके जहन में उठा था, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब इस मंदिर को बनाया जा रहा था, गर्भगृह बनाया जा रहा था, तो जब ये बात शुरुआत में कही गई कि हम इसको इस तरह से बना रहे हैं कि रामनवमी वाले दिन सूर्य अभिषेक होगा, तो इस पूरे जो चंपत राय हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये सवालों के जवाब भी दिए, बताया भी कि ये सब कैसे होगा। तो जिसके लिए हमने देखा कि चूंकि जब हम इस चीज़ को बता भी रहे हैं किस तरह से लेंसेस लगाए गए हैं, किस तरह से एक नली के जरिए जो है वो सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँची और उसके बाद लेंस के जरिए सीधे भगवान राम के मस्तक पर जो है वो सूर्य तिलक हो रहा है। तो अपने आप में बहुत तस्वीरें बेहद अगर हम रिया देखें बहुत खास हैं। और आज की पीढ़ी के लिए अगर हम देखें तो आप शायद अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं या आज की वो जनरेशन या हमारे पहले की जनरेशन, ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि दरअसल ऐसा जो माहौल है, ऐसी जो तस्वीरें हैं,
ये हमने पहले नहीं देखी। बिल्कुल हम अजितेश जी, बिल्कुल चमत्कार की अद्भुत बात करते तस्वीरें थे। हैं। और जी। सिर्फ यही नहीं, 22 जनवरी को जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली थी। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे उसके बाद भी, और लगातार दर्शन कर रहे हैं हर दिन। और आज की जो तस्वीरें देखे, आज रामनवमी का खास पर्व है और ऐसे में बिल्कुल जो 22 जनवरी को जो नजारा था वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सरयू में स्नान किया, उसके बाद भगवान रामलला के दर्शन पूजन किया। बिल्कुल रिया, 22 जनवरी को रामलला की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके पहले अगर हम देखें जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था तभी से अयोध्या में भारी भीड़ पहुंचना शुरू हो गई थी। बल्कि अगर हम देखें 22 जनवरी वाले दिन से ज़्यादा आज भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि उस समय आज जैसा कि सबको पता है कि कुछ वीआईपी और वीवीआईपी मतलब जिनको निमंत्रण कार्ड गया था वही लोग वहां पर पहुंचने थे। बाकी लोगों को जो कैंपस है मंदिर का उसमें प्रवेश नहीं था। हालांकि अयोध्या में उस वक्त भी काफ़ी भीड़ थी, और चूंकि तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो वो रिकॉर्ड जो लगातार दर्ज हो रहा है और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, जो भक्तों की संख्या वहाँ पर लगातार जा रही है। उसके बाद आज का जो घटनाक्रम है, क्योंकि रामनवमी अपने आप में बेहद ही खास दिन होता है रिया, क्योंकि आज अगर ये सब नहीं होता, आज से अगर हम 1 साल पहले की बात करें जब मंदिर नहीं बना था, रामलला की स्थापना नहीं होती, तब भी लोग बड़ी संख्या में जो है वो सरयू जाते थे, स्नान करते थे, और अलग अलग अगर हम देखें जो अपने देश की नदियां हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते थे। लेकिन आज का दिन चूंकि इसलिए और ख़ास हो गया, और जो भीड़ वहाँ पर पहुँचती थी वो भीड़ डबल ट्रिपल वहाँ पर हो गई। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज का दिन लोगों के लिए बेहद खास है। ये तस्वीर जब आ रही है इसमें देखिए कोई तकनीक अगर हम देखें, कोई जो सूर्य की रोशनी जा रही है वो किसी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, वो ओरिजिनल लाइट सनलाइट है, और वो जो कि उनके माथे पर पहुंच रही है। तो ऐसी चीज़ें वाकई में लोगों को जो है वो काफ़ी रोचक लोगों के लिए हो जाती हैं, कि खास तौर पर जब भगवान राम के दर्शन करने के लिए वो जा रहे हैं, और उस दिन जब वो जा रहे हैं जब भगवान राम का सूर्य तिलक होगा, सूर्य अभिषेक होगा, तो जाहिर सी बात है वो भीड़ ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ेगी, और बड़ी संख्या में लोग जैसा कि आज हम देख रहे हैं रिया वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल अजितेश जी, यही वजह है कि भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें जिस तरह से आज पूरा अवधपुरी अयोध्या जो है राममय माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, भक्तों की भारी भीड़ है, और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में, देश के अलग अलग कोनों में धूमधाम से जो है रामनवमी मनाई जा रही है। अजितेश जी, अगर बात की जाए भगवान रामलला की, तो फिर आज उनका सूर्य तिलक हमने देखा, और उसी को देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए, उस पल के साक्षी बनने के लिए कई सारे जो लोग हैं दूर दूर से अयोध्या पहुंचे। जब बात अयोध्या की, तो अयोध्या को विशेषकर जो है सजाया गया है, और सिर्फ यही नहीं, जब हमने तब भी देखा था जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके विशेष इंतजाम किए गए थे। और अयोध्या में जिस तरह से अध्यात्म और विकास को जोड़ा गया है, जिस तरह से चाहे लता मंगेशकर चौक हो वो, या फिर जगह जगह जिस तरह से भगवान राम के लिए आपने देखा होगा जिस तरह से सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं, तो अयोध्या का जिस तरह से बीते साल जो विकास देखने को मिला, अध्यात्म और विकास को जोड़ा गया है वहां पर। बिल्कुल रिया, देखिए अयोध्या आप हमारे देश में, दुनिया में अपने आप में खास तब हो जाती है जब भगवान राम का जिक्र होता है। इसके अलावा अगर हम देखें, अयोध्या एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है हमारी जीवन में, हमारी लाइफ में अगर हम देखें, और ख़ास तौर पर जिसका इस्तेमाल कह लें या जिसका अगर हम जिसको बोल कह लें, ये हर किसी के जीवन में रहा है। अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो अयोध्या में चूंकि हमारे जो पूर्वज हैं, और इवन आज की जनरेशन में अगर हम अपनी भी बात करें तो हम भी इसको लेकर बहुत तैयार रहते हैं कि हमें कब जाने का मौका मिलेगा, हम कब दर्शन करेंगे, क्योंकि देखिए आस्था का विषय है। इसके अलावा अगर हम देखें रिया, आज के वक्त हालांकि इसको कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी अयोध्या का जो विषय है राजनीति में भी भरपूर इस्तेमाल हुआ, हर तरह से पक्ष और विपक्ष को लेकर। इसके अलावा अगर हम देखें, जब आज रामनवमी पर सूर्य तिलक की बात आई, साइंस भी अयोध्या से जुड़ गया, तो अपने आप में अयोध्या जो है वो हर तरह से आज बिल्कुल अजितेश जी, अयोध्या की बात की जाए या भगवान रामलला की बात की जाए, आज विज्ञान भी अध्यात्म के साथ जुड़ गया। आप बने रहिएगा, रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमन का रुख करूंगी। रमन, जिस तरह से भगवान रामलला का आज सूर्य तिलक हुआ, हम सभी ने वो भव्य और अद्भुत तस्वीरें देखी, क्या महत्व आज के दिन का? सूर्य तिलक वहाँ पर भगवान राम लला का हुआ है, वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि वो किसी लाइट के द्वारा, किसी लेजर के द्वारा या फिर किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं किया गया जो कृत्रिम हो, बल्कि सूर्य की किरणों को
रोक कर शीशे में उसके बाद में पाइपों के द्वारा वहां पर सूर्य जो उनका तिलक किया गया है वो अद्भुत है। इससे पहले इसका ट्रायल किया गया था। आपको बता दें कि जैसा कि पहली बार राम मंदिर बनने के बाद रामलला का जो ये रामनवमी में रामलला अवतरित हुए थे, आज इस मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा। लाखों के संख्या में श्रद्धालु वहां पर भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। वहां पे अद्भुत सजावट है और साथ में वहां पर भजन कीर्तन और सोहर भी गाए जा रहे हैं जो राम के पैदा होने पर या किसी भी बच्चे के पैदा होने पर गाए जाते हैं। जी रमन, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 500 वर्षों का वो लंबा इंतजार, उसके बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भव्य राम मंदिर बन चुका है उसके बाद ये पहली रामनवमी, कैसा उत्साह भक्तों में। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से रामनवमी आज अयोध्या में मनाई जा रही है, काफी विशेष तौर पर आज हमने देखा किस तरह से सूर्य तिलक उनका हुआ भगवान रामलला का, तो कितना बड़ा गौरव ये सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए। जिस चीज का इंतजार लगभग 500 वर्ष से हिंदू समाज के लोगों को था, जो राम के अनुयायी हैं उनको था, और अब जब 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में पहली बार रामनवमी का त्योहार उस वक्त हो रहा है जब रामलला विराजमान हो चुके हैं। इससे पहले भी रामनवमी में श्रद्धालुओं में उत्साह होता था। वो सरजू नदी में जाकर स्नान करते थे, हनुमानगढ़ी पर प्रसाद चढ़ाते थे, नागेश्वर नाथ जल चढ़ाते थे, लेकिन रामलला के दर्शन उनको नहीं हो पाते थे, इस रूप में नहीं हो पाते थे, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो मन में उनके एक टीस रह जाती थी। लेकिन अब जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं तो जो लोगों के लिए जो उत्सुकता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। और सिर्फ अयोध्या नहीं, जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं वो वहां पर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें वहां पर चाहे सूर्य तिलक की हो रामलला की, चाहे रामलला के आज स्नान कराने की हो, या उनको सजाया गया है जिस तरीके से उनकी पोशाक पहनाई गई है, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जहाँ जहाँ से लोग हैं, जहाँ जहाँ भी इंसान और यही वजह है रमन कि देश भर में रामनवमी मनाई जरूर जा रही है, लेकिन अयोध्या में अलग ही धूम है, अलग ही माहौल है। बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या में ही प्रभु राम का जन्म हुआ था और रामनवमी को ही प्रभु ने अवतरण लिया था, और लगभग 12 बजे के दिन में 12 बजे उनकी जो है रामनवमी मनाई जाती है। और ऐसे में इस बार जब मंदिर बन गया है, जब पूरी देश दुनिया के लोग अयोध्या में आ रहे हैं, ऐसे में अयोध्या में बिल्कुल रमन, दूर दूर से जो भक्त हैं आज अयोध्या पहुंच रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन पूजन के लिए, क्योंकि आज उनका जो है सूर्य तिलक हुआ। तस्वीरें हमने दिखाई, कितनी अद्भुत तस्वीरें थी। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अजितेश जी आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई, आज भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया गया। आज रामनवमी की विशेष धूम जो है देश भर में दिखाई दे रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।